के मैथ्स का चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन, क्या आपको पता है मैथ्स सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि मैथ्स एक पैटर्न गेम है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पैटर्न्स क्या होते हैं और इसका मैथ्स में क्या यूज है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैथ्स का मतलब होता है पैटर्न को ढूंढना और फिर उसको समझना। एक एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ से कि देखो सन का एग्जांपल लेते हैं। एवरी मॉर्निंग एवरी डे, राइट, एवरी डे सुबह सन आता है, ठीक है, रात होती है, फिर मून आ जाता है, फिर सुबह सन आता है, रात होती है, मून आ जाता है, अगेन सन आता है। देखो आप देख रहे हो बार बार सन आ रहा है ना, फिर मून आ रहा है, फिर सुबह हो रही है सन आ जा रहा है, फिर रात हो रही है मून आ जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, सिमिलर पैटर्न, राइट। एक और एग्जांपल देखो, हमारे वीकडेज देखो, संडे, राइट, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, ऐसे 7 डेज तक चलेगा। अगेन मंडे विल कम, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक है। और ये पैटर्न जो है रिपीट होता रहता है पूरे साल, राइट। यहाँ पे भी एक पैटर्न हो रहा है। अब एक एग्जांपल देख लो, ये तो बहुत अच्छे से पता होगा आप लोगों को। फोन जब खोलने जाते हो, फोन को अनलॉक करते हो, तो क्या होता है, पैटर्न लॉक होता है कि नहीं, राइट। एक पैटर्न होता है, पैटर्न को आप बनाते हो तो उसके बाद फोन अनलॉक होता है, राइट। तो हर जगह क्या हो रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो इसी तरीके से हर जगह एक पैटर्न फॉलो होता है और जहां पैटर्न फॉलो होता है वहां होती है मैथ्स। क्या आप मुझे ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो डेली लाइफ का? अगर दे सकते हो तो कमेंट में बताओ, और कौन से एग्जांपल है ऐसे पैटर्न जहां पे पैटर्न फॉलो हो रहा है डेली लाइफ में। चलो ये तो बात हो गई डेली लाइफ की कि डेली लाइफ में मैथ्स है। अब जरा हम अपने मैथ्स में दोबारा वापस आते हैं नंबर्स पे और देखते हैं नंबर पैटर्न्स, ठीक है। अब हम देखेंगे नंबर में कैसे कैसे पैटर्न इन्वॉल्व है, ठीक है। देखो नंबर पैटर्न में सबसे बात करते हैं हम काउंटिंग नंबर्स की, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स, राइट। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक, राइट। अब इसमें देखो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे आपने 1 लिखा तो आप 1 में 1 ऐड कर दो, 2 बन जाएगा, ठीक है। 2 में 1 ऐड कर दो, 3 बन जाएगा, 3 में 1 ऐड कर दो, 4 बन जाएगा, 4 में 1 ऐड कर दो, 5 बन जाएगा। तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है काउंटिंग नंबर्स में, +1। हम +1 करते जा रहे हैं और नेक्स्ट नंबर आता जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक पैटर्न फॉलो। अब देखो काउंटिंग नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity। 1 2 3 4 5 यही है काउंटिंग नंबर्स और यही है नेचुरल नंबर्स, समझे। अब बात करते हैं होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। होल नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0। जब आप काउंटिंग नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर दोगे, यानी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो व्हाट इज होल नंबर्स, होल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 अप टू इंफिनिटी इज नोन एज होल नंबर्स, राइट। अब देखो इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, आप 1 1 1 1 ऐड करते जा रहे हो और नेक्स्ट नंबर आता जा रहा है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं होल नंबर्स, ओके। अब बात करते हैं हम इवन नंबर्स की, ठीक है। इवन नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, आपको पता होगा इवन नंबर्स, आपने पहले भी क्लास में पढ़े हुए हैं छोटी क्लासेस में, कि इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ठीक है।
कौन कौन से नंबर आ जाते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अच्छा देखो, एक और चीज बताती हूँ मैं आपको, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बहुत बड़ा सा नंबर दे रखा है और आपसे पूछे कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर दे रखा है 4, 5, 7, 8, 2। अब आपको पूछ ले बताओ ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। बहुत से बच्चों को आपको पता होगा ये ट्रिक, मैं बताती हूँ, ठीक है। जिनको नहीं पता वो सुन लो कि अगर कोई भी बड़ा नंबर है और आपसे पूछे कि बताओ ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, आपको क्या करना है? आपको लास्ट की डिजिट देखनी है। और अगर आपकी लास्ट की डिजिट एंड होती है 2 से, 0 से, या फिर 4 से, या फिर 6 से, या फिर 8 से, तो इसका मतलब वो नंबर क्या है? इवन है। इसका मतलब वो नंबर क्या है? इवन है, ठीक है। तो अगर आपको कोई बड़ा नंबर दे रखा है और आपसे पूछे इवन नंबर है ऑड नंबर है, आप क्या करोगे? लास्ट की डिजिट देखोगे, और अगर लास्ट की डिजिट एंड हो रही है 0 से, 2 से, 4 से, 6 से या 8 से, तो वो नंबर इवन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। Numbers which are not divisible by 2. Example है 3, 5, right? 3, 5, 7, 9, ठीक, 3, 5, 7, 9, 1 भी है, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो ये हैं आपके ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर की भी ट्रिक है। अगर आपको पता करना है, कोई बड़ा सा नंबर दे रखा है और आपको बोले कि बताओ ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, आप क्या करोगे? लास्ट की डिजिट देखोगे, अगर वो ऑड निकली, यानी कि अगर वो 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई डिजिट निकली, तो इसका मतलब वो नंबर क्या है? ऑड नंबर है। समझ में आया? ठीक है। तो ये होते हैं आपके ऑड नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, राइट। अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखो, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं, मतलब कि नंबर ग्रेटर देन 1, पहले तो 1 से बड़ा, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हैविंग exactly 2 factors, that is what? 1 and number itself, ठीक है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से बड़े होते हैं और उनका exactly 2 फैक्टर होता है, जो कि 1 and the number itself। एग्जाम्पल देख लो, क्या एग्जाम्पल है आपका? 2, ठीक है, 3, ठीक है, 5, ठीक है, उसके बाद है आपका एग्जाम्पल 7, ओके, एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो 2 या तो वो अपनी टेबल में आता है या तो वो 1 की टेबल में आता है, राइट। तो क्या हो गया? प्राइम नंबर। 3 देखो, 3 या तो वो अपनी टेबल में आता है या तो वो 1 की टेबल में आता है, तो ये हो गया प्राइम नंबर। 5 या तो वो अपनी टेबल में आता है या तो वो 5 की टेबल में आता है, और किसी भी टेबल में नहीं दिखेगा आपको 5, ठीक है, तो वो हो गया प्राइम नंबर। 7 या तो वो अपनी टेबल में आता है या तो वो 1 की टेबल में आता है, तो ये हो गया प्राइम नंबर। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। तो नंबर which has more than 2 factors, वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे आपका है 4, ठीक है, 6, ठीक, 9, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। देखो 4 2 की टेबल में भी आता है, 1 की टेबल में भी आता है और खुद की टेबल में भी आता है, ठीक है, हो गए ना 3 फैक्टर्स। 6
1 की टेबल में भी आता है, खुद की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, राइट। तो हो गया ना ये कंपोजिट नंबर। 9 अपनी टेबल में भी आता है, 1 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है। 8 अपनी टेबल में भी आता है, 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है। तो हो गया कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स वो जो 1 से बड़े हों और उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों, 1 और वो खुद, ठीक है। कंपोजिट नंबर वो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, जैसे कि 4, 6, 9, 8, यानी कि वो 1 की टेबल और खुद की टेबल के साथ साथ किसी और टेबल में भी आता हो, तो ही वो कंपोजिट नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, राइट। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, गिविंग द रिमाइंडर 0, उनको बोलते हैं हम फैक्टर्स, राइट। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is known as multiples, and factors are those numbers which divide the another number completely, giving the remainder 0, ठीक है। तो ये होते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स। अब फैक्टर्स और मल्टीपल्स मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि जो हम नेक्स्ट नंबर पढ़ेंगे उसमें हमको फैक्टर्स और मल्टीपल्स की जरूरत होगी। तो जो बच्चे भूल गए थे फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, वो आप समझ लो कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स ये होते हैं जो मैंने बताया अभी। चलो अब देखते हैं आपको चैप्टर कितना समझ में आया है। तो ये है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, इनके आंसर्स आपको कमेंट में बताने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन 2, 4, 6, 8 विच सेट ऑफ नंबर इज दिस? प्राइम नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं? कौन से नंबर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 है आपका कंप्लीट द पैटर्न 5, 10, 20, 40, इसके आगे क्या नंबर्स आएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में विच रूल इज अप्लाइड इन द अबव पैटर्न, इस ऊपर वाले पैटर्न में आपने कौन सा रूल अप्लाई करके पैटर्न को सॉल्व किया, आपको बताना है, ठीक है। अब देखो इस वीडियो में हमने बेसिक पैटर्न्स देखा नंबर्स का, राइट। अगली वीडियो में हम पैटर्न्स को कनेक्ट करेंगे पिक्चर्स के साथ, ठीक है, जिसमें कि और मजा आएगा और इंटरेस्टिंग होगा, और उसमें हम कुछ नए नंबर्स भी सीखेंगे, नए नंबर पैटर्न्स, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा बेसिक नंबर पैटर्न। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यू नंबर पैटर्न्स देखेंगे और पैटर्न्स को कनेक्ट करेंगे पिक्चर के साथ, और भी फन होगा वो वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो और लाइक करो, और हाँ शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आई हो, और इन क्वेश्चन के आंसर जरूर देना ताकि आपका भी टेस्ट हो जाए और मुझे भी पता चले कि आपने कैसे पढ़ाई की और मैंने कैसा पढ़ाया। ओके, ऑल द बेस्ट।